बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए पूरी के साथ खाने वाले चने जो होते हैं, जो बाज़ार में मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम घर पे बनाएंगे और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए अब हम इसको बनाते हैं। इसके लिए जो जो हमें सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर जो है ये मेरे पास कलवंजी है 1/2 टेबल स्पून, और ये मेरे पास सौंफ है, ये भी 1/2 टेबल स्पून लेंगे। और ये रेड चिली पाउडर है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और ये मेरे पास है ज़ीरा, हस्बे ज़ायका आपने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। और ये जो हल्दी है ये भी 1/2 टेबल स्पून ही है। ये मेरे पास है मेथी दाना 1/2 टेबल स्पून है, और ये कुटी हुई रेड चिली भी 1/2 टेबल स्पून ही है। और ये अदरक लहसुन है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और नमक है, ये आप टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, मैंने इधर 1/2 टेबल स्पून लिया है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लूँगी 1.5 कप ऑयल, और इसको हम थोड़ा सा प्री हीट कर लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये लहसुन और अदरक, इसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लें। ये देखें, जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम जो सारा सामान है वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें ये फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। तो इधर जो है इसको हमने ज़्यादा रेड नहीं करना, बस जब इसका थोड़ा सा कलर जो चेंज हो जाएगा तो हम इसमें तमाम मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो अगर आप मेरी ये इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो आप ट्राई ज़रूर किया करें। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, इसको आप अच्छे से मिक्स करें। और ये जो बकाया के सारे मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हल्दी पाउडर है, ये भी ऐड कर देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये है मेरे पास ज़ीरा, ये भी ऐड कर देंगे हम। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सौंफ और कुटा हुआ खुशक धनिया। और रेड चिली है, ये भी कुटी हुई, ये भी 1/2 टेबल स्पून थी। और ये मेरे पास है मेथी दाना, ये भी ऐड कर दें आप। तो व्यूअर्स हम इसमें प्याज ऐड नहीं करते। और ये कलवंजी है, ये भी ऐड कर दें। जैसे जैसे मैंने मसाले डालने हैं आपने सिर्फ यही डालने हैं, और इसी तरीके से आपने ये बनानी है। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा खा के, और सब आपकी तारीफ भी करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये दही है मेरे पास 2 टेबल स्पून। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, पहले फेंट कर और फिर इसको मसाले में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए जिस तरीके से मैं भून रही हूँ इसी तरीके से आपने मसाला अच्छी तरीके से भून लेना है। तो आप ये देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मैश किए हुए आलू और बारीक कटे हुए आलू। तो इसमें मैंने जो 2 बड़े आलू थे वो उनको मैश किया था, और जो बकाया है वो उनको मैंने कट किया। तकरीबन 3 आलू जो थे उनको मैंने बारीक कट किया हुआ था। तो ये मैंने शामिल कर दिए। और अब ये मैंने चने जो है ये बॉयल कर चुकी हूँ, ये ऐड कर देने हैं आपने पानी के साथ ही। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना। ये देखें तो आपको शक्ल से ही माशाल्लाह ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही होगी। ये आप पूड़ियों के साथ खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी होती है। पराठों के साथ भी खाएंगे, उसके साथ भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, और जितने भी चने हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चने तकरीबन मैंने 1.5 पाव चने लिए थे जिसको मैंने बॉयल किया हुआ है। आपने अगर ज़्यादा बनानी है तो आप उस मिकदार से मसाले इस्तेमाल करें, और उसी हिसाब से आप जो हैं वो चने भी इस्तेमाल करें। तो अब जो है हम इसका जो शोरबा है वो थोड़ा सा गहरा कर लेंगे। और ये देखें ये किस तरीके से जैसे नज़र आ रहे हैं इसी तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला बारीक पिसा हुआ, और थोड़ी सी काली मिर्च। तो इसको आपने 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है, ताकि जो इसका शोरबा है वो थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। और इसमें ये थोड़ी सी ग्रीन चिली भी आप शामिल कर दें। और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और मुझे कमेंट में बताएं। तो ये देखें ये कितनी अच्छी तैयार हो चुके हैं।
मैं अब आपको ना इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखें मेरे अल्लाह ताला की शान है, ये कितने खूबसूरत जो है तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप ट्राई ज़रूर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।